भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राकट्य होने के बाद बाल लीला जब संपन्न पूरे आनंद के साथ संपन्न हो गई, अब प्रभु के लीला विस्तार का समय आ गया और विश्व मंच पर प्रभु को प्रस्तुत करना है। तो उसके लिए जिस महापुरुष की आवश्यकता है, तो प्रसंग आप जानते हैं कि विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के बाद वन में रह करके तपस्या कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में वो लिखा है कि जप जोग यज्ञ करते हुए उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो निशाचर है, जो राक्षस है, वो बाधा उपस्थित कर रहे हैं। और हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, जब उन्होंने अनुभव किया, और तब विश्वामित्र जी अयोध्या में भगवान श्री राम की याचना करने के लिए महाराज दशरथ के दरबार में पधारते हैं। और गुरु वशिष्ठ यद्यपि सूर्यवंश के कुल पुरोधा है, पर वे सहर्ष, वे जानते हैं कि अब राम को यहां अयोध्या में अब बंद नहीं रखा जा सकता है, उस प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। और विश्वामित्र जैसा महानतम पुरुषार्थी महात्मा विश्व में हुआ ही नहीं, जो स्वयं एक राजा भी रह चुका है। तो उनसे उपयुक्त गुरु, रजोगुणी महापुरुष, जो लीला विस्तार के लिए आवश्यक है, और कोई उपयुक्त पात्र नहीं हो सकता है। और तब वशिष्ठ जी महाराज ने सहर जो है प्रेरित किया दशरथ जी को, और भगवान श्री राम अयोध्या से गुरु विश्वामित्र जी के साथ यात्रा उनकी प्रारंभ होती है। तो यात्रा का उद्देश्य यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि प्रभु यज्ञ के संरक्षण के लिए अयोध्या से बाहर निकल रहे हैं, और वन में जाकर के ताड़का मारीच सुबाहु कथा के प्रथम दिन में मैंने जो चर्चा की थी, पृष्ठभूमि आपके सामने रखी थी, उस समस्या का प्रभु के द्वारा समाधान हो गया। पर उसके बाद विश्वामित्र जी ने श्री रामभद्र को वापस नहीं लौटा दिया अयोध्या। उनके यज्ञ की तो रक्षा हो गई थी, पूर्णता प्राप्त हो गई, पर वे आश्रम में भगवान श्री राम गुरुदेव के सानिध्य में रहकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं, कथा श्रवण पुराणों की कर रहे हैं। तब तक निमंत्रण आता है एक दूसरे महापुरुष का, और वहां भी निमंत्रण क्या है, यद्यपि महाराज जनक ने जो प्रतिज्ञा ली है, वे अपनी कन्या के विवाह के लिए एक समारंभ का आयोजन उन्होंने किया है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, वे लिख सकते थे कि श्री सीता जी का स्वयंवर होने वाला है, उसमें निमंत्रण दिया जा रहा है। पर निमंत्रण पत्र में शब्द है धनुष यज्ञ होने जा रहा है। तो पुनः
अब ये निमंत्रण आया था विश्वामित्र जी महाराज के लिए, भगवान श्री राम के लिए नहीं था। और आश्चर्य भी नहीं, क्योंकि विश्वामित्र जी को एक ज्ञात भी नहीं था कि श्री रामभद्र वन में शांताश्रम में निवास कर रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण नहीं भेजे थे, उन्होंने तो केवल एक घोषणा कर दी थी कि धनुष यज्ञ का आयोजन होने वाला है और सबको निमंत्रण था जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। पर विश्वामित्र जी ने श्री रामभद्र से कहा कि रामभद्र, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको भी मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, ये तो परम सात्विक प्रयोजन है। और प्रभु सहर्ष गुरुदेव के आदेश को शिरोधार्य करते हुए पुनः यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो ये स्पष्ट समझ में आया, ये मालूम है हमें कि इस यात्रा की अंतिम परिणति प्रभु और श्री किशोरी जी के परिणय में जनकपुर में होती है। पर जिस उद्देश्य से प्रभु यात्रा कर रहे हैं वो है यज्ञ की रक्षा।